नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैसअप जीके ट्रिक्स में। और आज आप इसमें पढ़ेंगे जंतु जगत मीन्स एनिमल किंगडम। तो जंतु जगत में जितने भी आपके प्रकार हैं जीवों के, वो सभी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आपके जंतु जगत में। देखिए, सबसे पहले हम लोग कैसे किस प्रकार से बांटा है। तो जितने भी जंतु हैं उन सबको दो पार्ट में बांटा है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। मतलब ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और ऐसे जीव जिनमें एक से ज़्यादा कोशिका पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं शुरुआत से कि जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। किस किस में? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु कौन से होते हैं? इनकी गति कूटपाद, सिलिया या पक्षाभ द्वारा होती है। मतलब इनमें जो है इंसानों की तरह हाथ या पैर नहीं होते हैं। तो सिलिया और जो कूटपाद और पक्षाभ हैं, ये क्या होते हैं? ये बाल जैसी संरचना होते हैं जो उनके शरीर के निचले सतह पर या ऊपर वाले सतह पर उपस्थित रहते हैं और इनकी सहायता से फिर वो चल पाते हैं। यह इंद्रिय रहित होते हैं, मतलब इनमें सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। जैसे कि आपके विकसित जीवों में सेंस ऑर्गन होते हैं, वो इंद्रिय या सेंस ऑर्गन इनमें नहीं होते हैं। इनमें जो पोषण है वो जंतु संभोजी होता है। मतलब ये अपना पोषण कैसे लेते हैं? किसी और जीव को खाकर लेते हैं। ठीक है, आपके इसके उदाहरण एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? एक अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। ये सारे जीव जो हैं एक इसमें आते हैं आपके एक कोशिकीय जीव में। मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हों। और इनकी खास बात क्या क्या है? खास बात यह है इनके हाथ पैर नहीं होते हैं, तो ये कूटपाद, सिलिया या पक्षाभ के द्वारा चलते हैं। इनमें इंद्रिय नहीं होते हैं और क्या होते हैं? ये जंतु संभोजी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनके शरीर में की जो संरचना है एक से ज़्यादा कोशिका से या सेल से बनी हो, उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये जो है बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उन सबको रीढ़ की हड्डी के आधार पर, मतलब ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती है। तो बहुकोशिकीय जीव को दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका अकशेरुक जंतु और दूसरा है कशेरुक जंतु। अकशेरुक जंतु से हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कशेरुक जंतु से हम कहते हैं कॉर्डेट। तो वीडियो में बने रहिए, मैं इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से साथ साथ सारी चीज़ें बताता चलूँगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अकशेरुक जंतु, मतलब नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि जो अकशेरुक जंतु हैं जिनमें कॉर्डेट, जो नॉन कॉर्डेट हैं, मतलब नॉन कॉर्डेट किनको कहते हैं या अकशेरुक किन्हें कहते हैं? जिनमें कशेरुक नहीं पाया जाता है। अब ये कशेरुक क्या होता है आपका? नोटोकॉर्ड। ये एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसी जगह, कैविटी होती है जिसमें द्रव भरा रहता है और जैसे जैसे जीवों का विकास होता है तो ये रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिन जंतुओं में ये कशेरुक नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकशेरुक जंतु, मतलब नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। ठीक है, तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहली क्लास कौन सी है इसकी? क्लास यहाँ पर हम कहेंगे फाइलम, और फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ। फाइलम से हम हिंदी में क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर आपको ये पहले की बात तो ये है कि 10 के 10 आपको ये सीक्वेंस से याद होने चाहिए, सीक्वेंस से, क्योंकि इन्हीं के अनुसार जो भी जीव हैं उन सबको क्या है? अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पर? पोरीफेरा, उसके बाद आपका सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटी हेलमेंथ्स, फिर एस्के हेलमेंथ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 के 10 जो हैं आपको सीक्वेंस से याद होने चाहिए। और वैसे भी इस 10 जो आपके जो ये सीक्वेंस है इसको याद करने के लिए मैं जो एक ट्रिक बना दूंगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में देख लेना, वहाँ से आप इनको सीक्वेंस से याद कर लेंगे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले जो था हमारा क्या है इसमें? पोरीफेरा। जो पोरीफेरा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पोरीफेरा जो है क्या होता है। तो देखिए, ये बेसिकली हैं क्या? ये जीव हैं, जंतु हैं जो दिखने में काफ़ी सूक्ष्म होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पोरीफेरा जो है एक क्लास है जीवों का। कौन कौन जीव आते हैं उसमें? इसमें आती हैं आपके सिपंज आते हैं। क्या आते हैं? सिपंज। तो एक है आपका हो गया सिपोंजिला। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो नाम होते हैं बिल्कुल क्या है? सेम होते हैं, और जिसमें कोई अंतर रहेगा वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो पोरीफेरा में कौन कौन जीव आते हैं? सिपोंजिला आता है, यू सिपोंजिया आता है और साइकोन आता है।
स्पोंजिला आपका ऐसा रहता है और यूसिपोंजिया ऐसा रहता है और साइकोन ऐसा रहता है। तो एक बार अब इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रखा है इन शरीर में छिद्र युक्त संरचना होती है। इनके अगर आप जूम करके देखेंगे तो इन पे जो क्या है, इनके बॉडी पे क्या है, छिद्र जैसी संरचना है। इन छिद्र को से ही क्या होता है, जो छिद्र होते हैं मतलब पोर कहते हैं इन्हें इंग्लिश में, इन पोर की सहायता से ही इनके शरीर के अंदर जो पानी है वो जाता है और उस पानी के साथ साथ इनके बॉडी में क्या जाता है, इनके शरीर में भोजन जाता है जिससे इनको ऊर्जा मिलती है। और जो मल होता है इनके शरीर में, जो एक्सक्रीशन होता है मतलब वेस्ट जो होता है, वो भी इन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये जीव जो होते हैं कुछ आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कि क्या हो, ये काई जैसे हों या पेड़ जैसे हों, लेकिन एक्चुअलिटी में ये क्या हैं, सारे के सारे जीव हैं। ये पादप नहीं है, ये क्या हैं, जंतु हैं। तो पॉरीफेरा में कौन कौन से हैं आपके, स्पोंजिला, यूसिपोंजिया और साइकोन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा संघ है मतलब फाइलम है वो है सीलेंट्रेट। वो क्या है, सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा में आप देखिए कि इनका मुख्य सिंगरों द्वारा गिरा रहता है, मतलब जो इनका जो शरीर होता है उन पर क्या होते हैं, बहुत सारे टेंटिकल होते हैं। टेंटिकल मतलब सिंगरों। टेंटिकल क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में हाथ होते हैं तो इनके तो हाथ नहीं होते हैं, तो उनके पे क्या होता है ना कि टेंटिकल होते हैं जिनकी सहायता से ये चीज़ों को पकड़ते हैं और अपने खाने का इंतजाम करते हैं। तो इनके शरीर पे क्या होते हैं, बहुत सारे सिंगरों मतलब टेंटिकल होते हैं। ये जलीय जीव हैं, मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। ये जलीय जीव हैं मतलब पानी में पाए जाते हैं, और समुद्र में पाए जाते हैं तो मतलब ये मैराइन वाटर में या खारे पानी में पाए जाते हैं। तो अगर पूछें कि सीलेंट्रेटा जो है कैसे पानी में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में मतलब खारे पानी में पाए जाते हैं। अब इनमें जो प्रजनन होता है मतलब रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि से होता है। अब कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे ये कह रहा है पॉलिप और ये मेडूसा। ये पॉलिप और मेडूसा क्या हैं, इनके शरीर की जो संरचना है उसके फॉर्म हैं। जैसे कि अगर ये जो है सीलेंट्रेट, जब इनका फॉर्म इस तरीके से है यू शेप में तो आप उनको पॉलिप कहते हैं, और जब ये ऐसे है अम्ब्रेला शेप में तो आप उनको मेडूसा कहते हैं। तो ये इनके शरीर की संरचना के आकार होते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो इनका शरीर कैसा रहता है, पॉलिप के आकार का, और जब बड़े हो जाते हैं तो कैसा हो जाता है, मेडूसा का आकार का। तो जब ये पॉलिप बनता है, ये बनता है आपका अलैंगिक जनन से मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और जो आपका ये है मेडूसा फॉर्म, ये कब बनता है आपका, लैंगिक जनन से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ साथ एग्जाम्पल जो हैं, ये 3-4 एग्जाम्पल हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये है हाइड्रा, इसके बारे में ये है। दूसरा है ओबेलिया और एक है आपका यूरेलिया है। तो हाइड्रा, ओबेलिया और यूरेलिया। ठीक है, तो आपके लिए जो भी ये टॉपिक हैं मैं आपको बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ सारी की सारी, जो आपके एसएससी या एसएससी के लिए बहुत ही योगदान है। वरना अगर हम इनको काफ़ी गहराई तक पढ़ें तो ये चैप्टर जो है, एक ही चैप्टर जो है कम से कम 15 से 20 घंटे में ख़त्म होता है, लेकिन इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके तीसरे संघ पर मतलब टीनोफोरा। तो टीनोफोरा है, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जो ये है, ये कद्दू के आकार जैसा या फुटबॉल के आकार जैसा, ये क्या है कि जीव है। ये क्या है, जीव है, और इस जीव का नाम है टीनोप्लाना। इस जीव का नाम क्या है, टीनोप्लाना। ठीक है, इस जीव का नाम क्या है, टीनोप्लाना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए इन्हें, आपको जो ये दिख रहे हैं इसके हाथ जैसे, ये क्या हैं, इसके टेंटिकल हैं। मैंने आपको अभी इससे पिछले वाले जो संघ थे मतलब फाइलम थे उनमें बताया था कि टेंटिकल होते हैं। तो ये क्या हैं, इसके टेंटिकल हैं। ये हाथ जैसे हैं, इनकी सहायता से क्या करते हैं, ये अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं और क्या करते हैं, अपने आसपास की जो चीज़ होती हैं उनको महसूस कर लेते हैं। टेंटिकल को हिंदी में कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सेना स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेना स्पर्शक। अब ये भी जो अपना खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, इनका जो खाना है वो कैसे आता है, इनमें यहाँ पे लिखा हुआ है मुख। ये क्या है कि छेद जैसी होती है, और जब पानी इस मुख से जाता है तो उसमें मिनरल और न्यूट्रिशन मतलब खाद्य पदार्थ इसके शरीर के अंदर जाते हैं और इसका जीवन यापन होता है। और जब इसके शरीर से जो मल निकलता है, जो वेस्ट निकलता है मतलब एक्सक्रीशन होता है, वो किसके द्वारा निकलता है, एनएस के द्वारा इसके शरीर में से बाहर आ जाता है। तो ये क्या हुआ है आपका टीनोफोरा। ये भी क्या हैं, जीव हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर पे क्या होती हैं, ये कॉम्प्लेट हैं जो ये आपको दिख रही हैं, ये क्या हैं, कॉम्प्लेट हैं। इनकी सहायता से ये क्या हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये तो हो गए आपके टेंटिकल। इन टेंटिकल के ऊपर जो परत है, इस परत को हम कहेंगे टेंटिकल शीथ, मतलब स्नासपर्शक कवर। इनके ऊपर जो कवर होता है टेंटिकल के ऊपर, क्या कहेंगे? टेंटिकल शीथ कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके आगे बढ़ते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स पे। तो प्लेटीहेल्मिन्थ जो है संघ, मतलब इसमें जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं मतलब ये किसी और जीव के शरीर पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये इंसानों में भी पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में, और ये बीमारियां भी फैलाते हैं। ये लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। इनके शरीर पर चूसक मतलब शकर और हुक होते हैं। ये हुक और शकर की सहायता से क्या है? चल पाते हैं और अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं। इनमें सिर्फ एक खुला द्वार होता है, मतलब इसमें इंसानों की तरह खाने के लिए माउथ मतलब मुख और एक्सक्रीशन के लिए एनस नहीं होता है। इनमें सिर्फ एक ही द्वार होता है, तो उसी के द्वारा इसमें भोजन अंदर आता है और उसी से एक्सक्रीशन जो है, वेस्ट है या मल है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरी बात क्या है? इनके शरीर में कंकाल नहीं होता, ये कंकाल रहित होते हैं। क्या होते हैं? कंकाल रहित होते हैं, इनमें कंकाल नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए आपके इनके? प्लानेरिया हो गया, फैसियोला हो गया और टेनिया हो गया। ये आपको दिखेंगे, जैसे कि ये रहे आपके, ये आपका क्या है? प्लानेरिया। प्लानेरिया जो होता है आपका ऐसा होता है, नीचे लिखा हुआ है प्लानेरिया। प्लानेरिया जो है इसमें रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब अगर इसका कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो अपने आप रिपेयर हो जाता है या दोबारा उसमें जुड़ जाता है। आपका दूसरा जो एग्जाम्पल था वो है लिवर फ्लक। इसका पूरा नाम है फैसियोला लिवर फ्लक। क्या है? फैसियोला लिवर फ्लक। ये लिवर के अंदर क्या है? एक पैरासाइट की तरह रहता है। और तीसरा जो है आपका एग्जाम्पल इसमें ये है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म को कहते हैं हम टीनिया। इसको टेप वॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार होता है टेप के आकार का होता है। और इन सब की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? फ्लैट होती है। क्या होती है? फ्लैट, ठीक है। इसके बाद आपका इस वीडियो में है लास्ट, ये क्या है? एस्के हेलमेंस। एस्के हेलमेंस। तो जो एस्के हेलमेंस होते हैं ये भी क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। इनका जो अंग होता है कैसा होता है? बेलनाकार, मतलब सिलेंडर आकार होता है या चपटा होता है। सिलेंडर के आकार का इनका क्या होता है? शरीर होता है। जैसे आपको दिख रहा है इनकी बॉडी क्या है? गोल है और लंबी है, मतलब सिलेंडर के आकार की है। अच्छा, इनमें रक्त संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, मतलब इनमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम रहता है वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इनमें एब्सेंट है। तो रक्त संवहन तंत्र इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है, मतलब रक्त संवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। उदाहरण क्या है आपके इसके? एस्केरिस हो गया, यूचेरिया हो गया, एंकाइलोस्टोमेटा हो गया। एस्केरिस, यूचेरिया, एंकाइलोस्टोमेटा हो गया। अब यहाँ पर एक बार देखिए, ये जो है एस्केरिस, एस्केरिस में ये आपका मेल हो गया, ये हो गया, ये आपका मेल है, ये क्या है? फीमेल है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो मेल है उसकी जो लंबाई है वो कम होती है और फीमेल की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। लेकिन हम इसमें पहचान कर पाते हैं इनके साइज के आकार से, आकार के आधार पर, कि जो मेल होता है उसका जो आखिरी छोर होता है वो क्या होता है? कॉइल होता है, ठीक है, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। लेकिन फीमेल का आखिरी छोर मुड़ा हुआ नहीं रहता है। इस तरह से हम इसकी पहचान कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी संघ रह गए हैं, तो बने रहिए सेकंड पार्ट के लिए। उसमें हम इसको अकशेरुकी जो जंतु हैं उनको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।